हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव तिवारी और मैं आज आप लोग को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ सीयूईटी के बारे में। क्योंकि सीयूईटी के बारे में जब भी बच्चे यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, तो उन्हें यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते वक्त कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी चाहिए। जैसे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन। अगर उन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्शन सही नहीं किया है तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बावजूद आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि जब भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग उसके सब्जेक्ट को भी ध्यान दें। तो यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते वक्त यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट को कैसे ध्यान देना है इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको samarth.ac.in ये दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, CUT samarth.ac.in। ये आपको एक CUT UG 2022 दिखाई दे रहा है, ये बाद में 2023 हो जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहा है, यूनिवर्सिटीज दिखाई दे रही है, तो आपको यूनिवर्सिटीज पे क्लिक कर लेना है। क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी कई सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, BHU, DU, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी सेलेक्ट करने होते हैं। क्योंकि आपको सब्जेक्ट अगर आप सही सेलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने के बावजूद आपका एडमिशन नहीं होगा। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपने मान लीजिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया और आप बीकॉम का पेपर देने जा रहे हैं या BSc का पेपर देने जा रहे हैं, तो क्या ध्यान देना पड़ेगा। आप जैसे ही यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए डिग्री, प्रोग्राम, डोमेन, एलिजिबिलिटी, रिमार्क दिखाई देगा। डिग्री का मतलब है आप कौन सी डिग्री लेना चाह रहे हैं, BA, BLLB। देखिए कई बच्चे BLLB भरते हैं, तो अगर आप BLLB भर रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है द एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम इज कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेज कैंडिडेट सीक एडमिशन फॉर BLLB में एडमिशन लेना है इन BHU में, तो उसे कौन कौन सा पेपर देना पड़ेगा। दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी या और इंग्लिश एक लेना पड़ेगा। साथ ही साथ सेक्शन 2 लीगल स्टडीज देना पड़ेगा, मतलब दूसरा एक इंग्लिश या हिंदी, उसके साथ लीगल स्टडीज देना पड़ेगा। थर्ड आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब ये कि आपको BLLB के लिए, BHU BLLB के लिए आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे अपने फॉर्म भरते वक्त, तब आपका BA LLB के लिए रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा BHU में। इसी तरह हर जगह अलग अलग है। जैसे यहाँ पे आप बीकॉम ऑनर्स देख रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स के लिए इन्होंने क्या लिखा है, दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट सेक्शन 2 से अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज लेना है, और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट। मतलब कि 3 सब्जेक्ट ही देना है सिर्फ आपको पेपर, सिर्फ अकाउंटेंसी का पेपर देना है, बिजनेस स्टडीज का पेपर देना है, और उसके बाद सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट का पेपर देना है। अगर आप ये पेपर सेलेक्ट करेंगे तभी आप BHU बीकॉम के लिए सेलेक्ट होंगे। अगर आपने अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स ले लिया और जनरल टेस्ट दे दिया तो भी आपका सिलेक्शन बीकॉम में नहीं हो सकता BHU में। इसीलिए BHU का फॉर्म भर रहे हैं तो सभी रिक्वायरमेंट को देख लें। बिना रिक्वायरमेंट के आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, चाहे आप पेपर बहुत अच्छा दे के आए, चाहे आपका पेपर हो जाए। इसी तरह BSc का देखिए, इन्होंने क्या लिखा है, दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट सेक्शन 2 से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आप BSc का पेपर दे रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ग्रुप के लिए, बायो के लिए उन्होंने बायो कर दिया है। ठीक है, तो मतलब ये PCM वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ देंगे और PCB वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो देंगे। ये पेपर आपको सेलेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी के बाद आइए मैं DU के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। मैं DU देख लेता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या एलिजिबिलिटी बनती है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहाँ दिख रहा है मुझे, और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे आके BA वोकल, BA टेक, BTech, BA बहुत होता है DU में। BA के कोर्सेज बहुत ज़्यादा है, अलग अलग सब्जेक्ट से। यहाँ पे देखिए मुझे मिल गया बीकॉम ऑनर्स,
और यहाँ पे बीकॉम। यहाँ पे डीयू में दो तरह का बीकॉम होता है, एक बीकॉम ऑनर्स होता है, एक बीकॉम होता है, तो दोनों की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स सेलेक्ट करते हैं तो आपको मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी प्लस एनी 2 सब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 2, मतलब ये कि अगर आप बीए ऑनर्स देते हैं तो अकाउंटेंसी के साथ, मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी के साथ आपको कोई एक देना पड़ेगा। जैसे कि आप सेक्शन 2 में बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी में से कोई एक, प्लस इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज ये लेना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज लेना पड़ेगा। वहीं बीए के लिए अगर आप पेपर देते हैं तो एनी 3 ऑफ सेक्शन 2, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब आपको एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस मतलब इंग्लिश ले लीजिए, प्लस एनी 3 सेक्शन फ्रॉम 2, मतलब कि आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज देना पड़ेगा, या और एनी फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब एनी फ्रॉम सेक्शन 1 का मतलब ये हुआ कि इंग्लिश ले लीजिए, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब ये कि अकाउंटेंसी, प्लस सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब ये कि इनका ऑप्शन अलग अलग है। आपको जब भी ऑप्शन सेलेक्ट करें तो इन सारी चीजों को ध्यान लें कि कॉमन क्या मिल रहा है आपका। जितना कम सिलेक्शन ऑफ पेपर करेंगे, जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो जाएगी, उतना चांसेस आपके एडमिशन का होने का बढ़ जाएगा। जैसे कि मानिए आपने ये वाला सेलेक्ट किया बीएचयू के साथ, और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2 एंड प्लस सेक्शन 3 ये सेलेक्ट किया, तो इसमें चांसेस बीएचयू के साथ आपका ड्यू ज्यादा दिख रहा है। या जो बच्चे ज्यादा तैयारी किए हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस प्लस इंग्लिश, जनरल टेस्ट पांचों देंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि आप बीए ऑनर्स के लिए भी हो जाएंगे, अरे बीकॉम ऑनर्स के लिए भी हो जाएंगे, बीकॉम के लिए भी हो जाएंगे। तो जब भी पेपर का सिलेक्शन करें, आप अपने अकॉर्डिंग चेक करें कि मैं कितनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहा हूं, उस यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्या है, कि कितने सब्जेक्ट मुझे रिक्वायरमेंट है बीकॉम के लिए, बीएससी के लिए। फिर उसके बाद जब अपना फॉर्म भरें तो वो सब्जेक्ट्स को कॉमन करके भरें। इससे क्या होगा कि आप यूनिवर्सिटी भी सही सेलेक्ट कर पाएंगे और पेपर भी सही दे पाएंगे, और आपके किसी भी सीयूटी के थ्रू यूनिवर्सिटी में होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो आपको कहीं जल्दी नहीं मिलेगी। और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।